हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडू सर्व यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10th के बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है। और आप लोग टेस्ट सीरीज यह देना चाहते हैं तो आप लोग फ्री में 7 बजे प्रतिदिन आप दे सकते हैं। तो आज का यह वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपका प्रश्न आपके सामने है, जो आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको बताना है फ्रेंड कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको 3 सेकेंड का टाइम दिया जाता है, आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लीवर। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है, लीवर है। तो आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ए दिए होंगे तो आपका राइट होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो आप इसका आंसर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथ में। तो आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन सी दिए होंगे अग्नाशय, तो आप लोग का प्रश्न जो है का आंसर सही होगा ऑप्शन सी अग्नाशय। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है इसको क्या है, अग्नाशय है। और अग्नाशय को ही मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आपके परीक्षा में इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, यानी किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, अग्नाशय। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप हमें कमेंट में आंसर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यकृत, यानी यकृत को लीवर भी कहते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन बी दिए होंगे तो आपका राइट आंसर होगा। तो मानव शरीर में या फिर स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यह यकृत होती है, या फिर आप बोलिएगा लीवर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा, यकृत या लीवर। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। आपसे अब यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी ग्रंथि, तो आप इसका आंसर बताइए। आप लोग आंसर देंगे ऑप्शन सी पीयूष या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो क्या है, पीयूष ग्रंथि है, या फिर आप बोलिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आप लोग ऑप्शन सी दिए होंगे तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है, यानी पीयूष ग्रंथि जो है शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है वो बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इनमें से बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इस प्रश्न का। तो फ्रेंड बताइए इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दिए होंगे अगर बी, मस्तिष्क के आधार में, तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। देखते हैं फिर अगले सवाल को। और आपका प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक जब हार्मोन स्राव होगा तो शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, दीजिए। अगर आप इस प्रश्न का राइट आंसर दिए होंगे ऑप्शन बी, यानी शरीर का असंतुलित विकास, तो आपका राइट आंसर होगा। और आप लोग इसका प्रश्न का आंसर जो कमेंट में दें। और अगर आपको वीडियो या फिर प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती हैं, यानी कौन सी जो ग्रंथि हैं जो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती हैं। अब बताइए इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन बी दिए होंगे पीयूष ग्रंथि, तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी में। और अगर आप दिए होंगे बी ऑप्शन, ठीक है, इस प्रश्न का, तो आपका आंसर राइट होगा, यानी पीयूष ग्रंथि। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, पीयूष। ठीक है, तो आप पीयूष ग्रंथि इस प्रश्न का राइट अगर आंसर दिए होंगे तो आपका प्रश्न का जो उत्तर दिए होंगे आप ऑप्शन डी, तो आपका सही होगा आंसर। ठीक है, देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है ACTH हार्मोन स्रावित होता है, यानी ACT जो हार्मोन है और फिर H है ना, ACTH जो हार्मोन है वो स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अगर फ्रेंड दिए होंगे ऑप्शन सी दिए होंगे पीयूष ग्रंथि से, तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, यानी कौन सी ग्रंथि है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावित करती है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दिए होंगे फ्रेंड ऑप्शन ए दिए होंगे पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, तो आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। और आपके सामने प्रश्न है निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आप इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, अगर आप लोग आंसर ए दिए होंगे पीयूष ग्रंथि दिए होंगे तो आपका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, यानी मानव शरीर की कौन सी जो ग्रंथि हैं जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए आप लोग। हाँ, अगर आप लोग दिए होंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ए हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सा दोनों वही स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हाँ, आप लोग अगर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए दिए होंगे पीयूष दिए होंगे तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं, यानी फ्रेंड इस प्रश्न का अगर राइट आंसर अगर ऑप्शन डी दिए होंगे पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि दिए होंगे तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते फिर नेक्स्ट सवाल की ओर। और आपका सवाल है वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है, यानी वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है, यानी किसके द्वारा बनाया जाता है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन बी दिए होंगे पीयूष ग्रंथि द्वारा, तो आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की ओर। और आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हाँ, अगर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी दिए होंगे पराबट्टू दिए होंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा। देखते हैं फिर अगले सवाल को। और आपका अगला सवाल है इंसुलिन एक प्रकार का डैश है, यानी इंसुलिन एक प्रकार का क्या है वो आपसे पूछा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन ए दिए होंगे हार्मोन दिए होंगे तो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इंसुलिन जो एक प्रकार का क्या है एक हार्मोन है।
ठीक है, देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कारक किसने किया, यानी इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है, आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर अगर ऑप्शन ए दिए होंगे एफ बेटिंग, तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एफ बेटिंग ही इंसुलिन का आविष्कार किए थे। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है, यानी इंसुलिन में कौन सी धातु होती है आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी दिए होंगे जस्ता, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, ठीक है, जस्ता ही होगा। क्योंकि इंसुलिन में कौन सी धातु स्थित होती हैं या फिर कौन सी धातु इसमें मौजूद होती हैं, तो जस्ता होती हैं। ठीक है, Zn जिंक। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। और आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन सी दिए होंगे, अग्नाशय दिए होंगे, तो आपका राइट आंसर होगा अग्नाशय। फ्रेंड, हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू।